सभी को जय मसीह। तो आइए अभी हम परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग जाएंगे। बिलाप की पुस्तक 3 अध्याय 21, 22, 23 में इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसीलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। यहाँ पर यिर्मयाह का लिखा हुआ ये पुस्तक बिलाप गीत, इसमें वो बोल रहा है, मुझे आशा है, मुझे परमेश्वर के ऊपर में, परमेश्वर की ओर से मुझे आशा है, क्योंकि उसकी करुणा जो है, उसकी दया है, प्रति सुबह वो नया होते रहता है, प्रति सुबह वो नया होता है। इसका हम लोग जो दिन भर के समय में हमारे बोली वचन के द्वारा, हमारे क्रियाकलापों के द्वारा, हमारे बोल चाल चलन के द्वारा कई बार हम परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हम काम करते हैं, परंतु परमेश्वर उसको देखकर भी वो अपने प्यार के कारण हमसे जो ज़्यादा प्यार करता है, उसको सूर्यास्त होते होते वो भूल जाता है और फिर से हमारे जीवन में क्या एक नया अनुग्रह के साथ में हमें एक नया अवसर और नई आशीष को देता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर न्याय नहीं करेगा, परमेश्वर न्याय भी करेगा, उसका भी एक समय है, लेकिन प्रत्येक भोर उसकी करुणा जो है हमारे पास में नई होके पहुंचती है। और बिलाप गीत में यिर्मयाह कहता है, इसी बात पर मेरा आशा है परमेश्वर के ऊपर में। आज का हमारा विषय है, आशा परमेश्वर ही के ओर से आती है। रोमियो के पत्र 15 अध्याय 13 वचन में पौलुस ने इस संबंध में ऐसा लिखा है, परमेश्वर जो आशा का स्रोत है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। हमारी आशा बढ़ती जाए। और यहां पर उन्होंने कहा, स्रोत जो है ना, आशा का स्रोत, हर चीज का एक सोर्स होता है। आशा का मुख्य जो मूल है वो है परमेश्वर है बोल के पौलुस ने यहाँ पर रोमियो की मंडली के लिए और आज हम लोगों के लिए भी इस बात को बोल रहा है। आशा एक बहुत बड़ी बात है ना। आशा एक ऐसी बात है जो 38 साल तक लोगों को एक जगह पर रख सकता है ना। सुसमाचार यूहन्ना 5वां अध्याय में हमको मिलता है ना, 38 साल से एक व्यक्ति उस सुलेमान के बनाए हुए ओसारे पर पड़े हुए हैं, इस आशा में कि पानी हिले और मैं जंप मारूं। आशा जिंदगी में हो, जब तक आशा है तब तक लोग जीवित है। जब आशा मर जाता है, आशा झूठा हो जाता है, तो लोग निराश। तो आशा का स्रोत कौन है? जहां से कभी भी हमको निराशा नहीं होगा, जहां से हमको धोखा नहीं होगा, जो झूठा नहीं है, वो है परमेश्वर, जो आशा का स्रोत। आशा परमेश्वर ही के ओर से आती है। भजन संहिता 62 को आज हम लोगों ने पढ़ा। दाऊद यहां पर कई सारे बातें परमेश्वर और उसके बीच के संबंधों को दिखाने के लिए, बताने के लिए वो बहुत सारी बातें यहां पर परमेश्वर के विषय में कहता है। क्या कहता है? राजा दाऊद कहता है, वो जानता है, वो इस बात को जानता है, वो कहता है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरा चट्टान है, परमेश्वर मेरा आशा है, परमेश्वर मेरा महिमा का आधार है, मेरा ऊंचा होने का आधार परमेश्वर है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है ना। इस प्रकार से कई सारे बातें, परमेश्वर आधार है, परमेश्वर उद्धार करने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरा सहायक है, इस तरह मेरा गढ़ है, मेरा चट्टान स्थान है, मेरा शरण स्थान है, मेरा चट्टान है। इस प्रकार से परमेश्वर के विषय में यहाँ पर दाऊद कहता है परमेश्वर के विषय में कि वो मेरा ये है, वो है, ये है बोल के यहाँ पर कई सारे बातें मैंने आपको पढ़ के सुनाया। जब एक व्यक्ति किसी के विषय में बताता है, वो भाई तो इस तरह का है, वो बहन तो इस प्रकार का है, इस प्रकार से कहता है। मान लीजिए मैं कहीं गया और आप मुझसे मुलाकात हुई और आप मुझे किसी के विषय में पूछते हैं, तो मैं उनके विषय में जितना बता सकूं, आपको क्या समझ में आता है कि इसका संबंध अच्छा है। अगर मैं उसके विषय में कुछ ना बता पाऊं तो आप समझेंगे इसका बहुत दिन हो गया, मुलाकात नहीं हुआ होगा।
या तो अच्छा संबंध नहीं है। तो इन बातों को बताने का मतलब क्या है दाऊद का? दाऊद परमेश्वर के विषय में कहता है, परमेश्वर मेरा आशा है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरा चट्टान है, परमेश्वर मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरा छिपने के स्थान है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा आशा है। इस प्रकार का कहने का मतलब क्या है कि वो परमेश्वर को बहुत नजदीक से जानता है और उसे इस बात को पता है कि परमेश्वर पर और आशा रखने वाला, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, भले ही कई सारे बातें उसके जिंदगी में हो, लेकिन ईश्वर कभी उसको निराश नहीं करेगा, ईश्वर कभी उसको धोखा नहीं देगा। जिस परमेश्वर, जिस यहोवा पर मैंने भरोसा रखा है, वो कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा। उसका आशा, उसकी ओर से आने वाली आशा का समाप्ति कभी होगा नहीं। इस बात का जानकारी, इस बात के ऊपर में भरोसा जो है दाऊद परमेश्वर के ऊपर में रखता था। अभी देखिए भजन संहिता 62 में, मैंने तो अभी पढ़ा लेकिन बारी बारी से पढ़ने के नहीं आया होगा, लेकिन मैं एक बार पढ़ना चाहता हूं, 1 से लेकर पहले में 1 और 2। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। और नीचे आप और भी पढ़ते जाइए, बहुत सारी बातें परमेश्वर के विषय में वो कहता है। दाऊद के लिए परमेश्वर ने प्रेरित की पुस्तक में एक जगह में ऐसा लिखा है, दाऊद मेरा मन अनुसार का व्यक्ति है, मेरा मन जैसा चाहता है उस प्रकार का व्यक्ति दाऊद है। तो दाऊद क्या है? दाऊद उसी प्रकार का जीवन जीने वाला एक व्यक्ति, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला, परमेश्वर के ऊपर में अपना ध्यान लगाने वाला, परमेश्वर की आराधना करने वाला, परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करने वाला, परमेश्वर की इच्छाओं को खोजने वाला, प्रार्थना करने वाला। दाऊद परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखने वाला एक व्यक्ति होने के कारण परमेश्वर उससे कहता है, लोगों से कहता है, दाऊद जो है मेरा मन अनुसार का है ना। लेकिन इन सारी बातों को बताने के बावजूद भी, मेरा उद्धार है, मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है, मेरा चट्टान है, मेरा छिपने के स्थान है, मेरी आशा है, मेरा भरोसा है, सब कुछ बताने के बाद में भी इस भाग में यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिसके विषय में बीच में दाऊद उस बात को यहाँ पर बताता है। वो है 3 पद में वो कहता है, तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वो तो झुकी हुई भेंट या गिरती हुई बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो आशीर्वाद देते हैं पर मन में कोसते हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या करता है, अकेले व्यक्ति को चारों तरफ से घेरते हैं सब लोग मिलकर, और उसको गिराने, उसका जो ऊंचा पद है उसको नीचे गिराने का वो फिराक में रहता है वो लोग, और मुंह से ऐसे दिखाते हैं कि वो जैसे उसका आदर करता हो, उसका सम्मान करता हो, लेकिन मन जो है ना, मन में क्या है? मन में सरापने वाले, मन में कोसने वाले ऐसा लोग हैं यहाँ। तो यहाँ पर वैसे ही कुछ लोग हैं जो झुंड में हैं, झुंड में जाके एक व्यक्ति को टारगेट करता है और उस व्यक्ति से ऐसा दिखाता है जैसे उसे प्यार करता हो, जैसे उसका वास्ता करता हो, जैसे उसके विषय में उसे चिंता हो, है ना। लेकिन मन में क्या है? मन में कुछ और है। जैसे यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु जब एक फरीसी के घर में था, भोज के लिए बुलाया, तो वहां पर मरियम जाके सुगंध द्रव्य को निकाल के प्रभु यीशु के पांव में गिराता है, तो क्या बोलता है यहूदा इस्करियोती? इतना महंगा, इतना मूल्यवान वस्तु को, पदार्थ को इससे ही बर्बाद कर दिया। अगर ये पदार्थ को अगर गरीब को देता तो कितना भला होता। तो नीचे लिखा है, वास्तव में यहूदा इस्करियोती को गरीब का चिंता नहीं था, लेकिन चिंता क्या था उसको? इतना सारा बहुमूल्य यीशु के लिए बर्बाद किया पैर में डालकर उसको, इस क्योंकि वो चोर था, नीचे लिखा है, उसके पास में थैला रहता था है ना। तो ऐसा ही है, कुछ लोग क्या है, दिखाने के लिए कुछ बातें बोल रहा है। यहां पर बाइबल में इस संबंध में एक बहुत ही ज्वलंत एक उदाहरण है ना। हमको सबको पता है अय्यूब का जीवन के विषय में, ये कोई नया कहानी नहीं है। कई बार हम लोगों ने
सुना। अय्यूब 1 अध्याय में अय्यूब का दुख, उसका कष्ट, उसके जिंदगी में आए हुए तकलीफ को हम देखते हैं। एक दिन शैतान डोलते डालते घूमते फिरते कहां पहुंचा? स्वर्ग में पहुंचा, है ना। शैतान स्वर्ग में भी जाता है, तो वहां जाके जब प्रभु के सम्मुख में जाता है तो परमेश्वर ने बोला, हे शैतान तो कहां से आता है? तो शैतान बोलता है, मैं पृथ्वी में डोलते डालते घूमते फिरते आया हूं। तो प्रभु ने बोला, तब तो तुझे तो मेरा दास अय्यूब तो तुमको दिखा होगा। मेरा भय मानने वाला, मेरा आदर करने वाला, ईमानदार, धर्मी, उसके समान कोई नहीं है। तो यहां पर बहुत एक समझने वाली बात शैतान ने बोला, जो आज हम लोग को भी सोचना है, समझना है। क्या बोला शैतान ने? परमेश्वर, आपको क्या ऐसा लगता है कि बिना स्वार्थ में, बिना फायदा में वो आपका आराधना करता है, आपका आज्ञा मानता है, आपका भय मानता है? नहीं, आपने तो सब कुछ दे के रखा उसको, सब कुछ। अभी का भाषा में बोलने से गाड़ी घोड़ा बंगला सोना चांदी बेटा बेटी सुख सभी समृद्धि सभी कुछ दे के रखा है, अभी का भाषा में बोलने से। एक बार उसको हटा दीजिए तो देखिए फिर वो आपका अपमान करता है कि नहीं, आपका मुंह में आपको गाली देगा। तो प्रभु ने बोला, अरे ठीक है, तुम्हारा हाथ में है, कर लो। एक दिन में सारा धन संपत्ति, सारा पशु प्राणी, सारा खेती बाड़ी, सारा बच्चे लोग, एक दिन में सब कुछ नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इतना ही नहीं, उतना उसके शरीर में भी इतना दुख आया, इतना कष्ट आया। ठिकरा लेके खुजली खरानी लगा के, राख डाल के खुजली लेके उसको लोग खुजलाने लगा। वो इतना दुख, इतना तकलीफ में, तो कष्ट में उन्होंने वो समय वहां पर बिताया। हम लोग देखते हैं 1 अध्याय में। अब इस घटना को सुना, किसने सुना? 3 व्यक्ति ने। वो 3 व्यक्ति कौन है? यहां पर बाइबल में लिखा है, वो है तेमानी एलीपज, सूही बिल्दद, नामाती सोपर। ये अय्यूब का 3 दोस्त है। जैसे हम लोग भी किसी के जिंदगी में, किसी का परिवार में कुछ दुख मुसीबत आने से, कुछ दुर्घटनाएं होने से, कुछ मृत्यु हो जाने से हम लोग भी जब सुनते हैं तो जाते हैं। क्यों? शांति देने के लिए, संगति देने के लिए, उत्साह देने के लिए, उसे ढाढ़स देने के लिए, उसे और भी क्या है, मजबूत करने के लिए, उसे शांति देने के लिए हम लोग जाते हैं। तो जब इस प्रकार की बातें ये नामाती सोपर, तेमानी एलीपज और सूही बिल्दद ने जब सुना कि अय्यूब के परिवार के साथ में, अय्यूब के जीवन में, अय्यूब के घराना में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मुसीबतों पर पहाड़ टूटा है, कैसे कैसे दुख, कैसे कैसे संकट मुसीबत इसके जिंदगी में आया है, जब इस 3 व्यक्ति ने सुना तो इन्होंने क्या किया? खोलिए 2 अध्याय का हम लोग 11 से लेकर 13 को पढ़ेंगे। यहां पर उसके जरा इन लोगों का विचार देखिए कैसा है। अय्यूब का पुस्तक 2 अध्याय का 11 से 13 में क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। 11 से लेकर 13। जब तेमानी एलीपज और सूही बिल्दद और नामाती सोपर, जब तेमानी एलीपज और सूही बिल्दद और नामाती सोपर अय्यूब के इन 3 मित्रों ने इन सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, अर्थात अय्यूब पर पड़ी थी, तब वे आपस में यह ठान कर कि हम अय्यूब के पास में जाकर उसके संग विलाप करेंगे। देखिए ये लोग क्या सोचा, जब सुना तो इन्होंने क्या सोचा, जाकर उन्होंने ठान लिया कि उसके संग विलाप करेंगे, उसको शांति देंगे, और अपने अपने यहां से उसके पास चले। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे न पहचान सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने सिर पर डाली, अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। तो ये 3 व्यक्ति जो है, तेमानी एलीपज, सूही बिल्दद, नामाती सोपर नाम का 3 व्यक्ति अय्यूब का, जब इन्होंने सुना कि अय्यूब की जिंदगी में कितना विपद, कितना संकट, कितना विपत्ति आया, तो शांति देने के लिए, उसके साथ में दुख बांटने के लिए,
उसे हौसला देने के लिए, उसके साथ में बैठ के थोड़ा सांत्वना देने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए ये 3 लोग अपने घर से निकले। निकलने में तो बहुत अच्छी विचार से निकले, हाँ, और वहां पर जाके रोया, उसके साथ में बैठ के दुख मनाया। 7 दिन 7 रात यहाँ पर लिखता है ना, यहाँ पर क्या लिखता है, 7 दिन 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे और अय्यूब के साथ में बैठ के दुख मनाता रहा, दुख मनाता रहा, दुख मनाता रहा। लेकिन जब बाद में हम देखते हैं, जब हम बाद में देखते हैं इन तीनों का जो असली रूप निकला, ऐसे दिखाया जैसे अय्यूब की चिंता हो, जैसे इन्होंने ऐसा दिखलाया सचमुच में दुखी हो। अय्यूब को जिंदगी में आए हुए दुख को इन्होंने महसूस किया, उसे शांति देने के लिए इस प्रकार से निकला। लेकिन वास्तव में इनका मन में जो है ना अलग बातें था, इसका मन में अलग विचार था। जब हम पढ़ते हैं इन सारे खंडों में, अय्यूब 4 का 1 से 7, अय्यूब 8 का 1 से 7, है ना, अय्यूब 11 का 1 से 7, तेमाली एलीपज अय्यूब 4 का 1 से 7 में, सुई बिल्दत का कथन को अय्यूब 1 से 7, नामाती सोपर अय्यूब 11 का 1 से 7 बारी बारी से बोलने के लिए शुरू किया। क्या शुरू किया? ये तीनों दोस्त बारी बारी से पहले तेमानी एलीपज बोलने के लिए शुरू किया। क्या बोलता है? अय्यूब तू कपटी है, तू अधर्मी है, तूने बहुत सारा पाप किया है, तू परमेश्वर को पसंद न आने वाला व्यक्ति। कई सारे शब्द आप पढ़िए, सब कुछ मैं पढ़ के आपको नहीं सुनाऊंगा, बहुत समय निकल जाएगा। आप पढ़िए इन लोगों का जो वाक्य, इन लोगों का जो शब्द है ना, क्यों गए थे ये लोग? अच्छी अच्छी बातों को लेकर गए थे। शांति दूंगा, सांत्वना दूंगा, उसके दुख को बांटूंगा, उसे हौसला दूंगा बोल के घर से निकल के आया और वो किया भी। और ऐसा दिखाया 7 दिन रात उसके साथ में बैठ के ऐसा दिखाया कि हमको वो दुख है, अय्यूब तेरे जिंदगी में ये आया, हम भी दुखित है, तेरे दुखित होने से हम भी दुखित हुए हैं, हम भी शोकित हुए हैं, इस बात को दिखाया। लेकिन मन में जैसे दाऊद कहता है, क्या है, मुंह से तो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं लेकिन मन में कोसते हैं। ये इस तरह का व्यक्ति, ये 3 लोग, तेरे बच्चे अधर्मी है, तेरे परिवार अधर्मी है, तेरे कारण ऐसा हुआ है, कितने सारे अपशब्द बोल दिया है यहां पर, है ना, कितना सारा अपशब्द बोल दिया है। अय्यूब कुछ वो बोल रहा था लेकिन उसको बोले में कुछ बन नहीं पा रहा था, क्योंकि बारी बारी से, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार इन लोगों ने बारी बारी से पहले हम लोग देखते हैं तेमानी एलीपज बोलता है, उसका बात उसको मार के, उस वचन से मार के सुई बिल्दत बोलता है। सुई बिल्दत के बाद में फिर नामाती सोपर जैसे बोला, फिर तेमानी एलीपज, फिर सुई बिल्दत, इस प्रकार से बारी बारी से वचन से ये बोल रहा, तुम ये हो वो हो करके बोल के इतना टूट गया ना अय्यूब। लास्ट में वो परमेश्वर से बोलता है, हे प्रभु ये क्या हो रहा है। लास्ट में एलीहू नाम का और एक व्यक्ति आता है, वो छोटा सा था, वो भी बोलता है अय्यूब को, मुंह से तो ऐसे दिखाया, घर से तो निकले ऐसे जैसे उसको चिंता हो, लेकिन मन में कितने सारे वहां जाके किससे कैसे बातें बोल दिया। क्या संसार में ऐसे लोग नहीं हैं? क्या हमारे साथ में ऐसा नहीं होता है कि लोग क्या है, ऐसे दिखाते हैं जैसे वो हमारी चिंता करता है, हमसे प्यार करता है, हमारी वास्ता करता है, लेकिन अंदर अंदर क्या है, जड़ी काटने में लगे हैं। कैसे दादा भाई के बीच में झगड़ा कराएं, कैसे बाप बेटे के विषय में झगड़ा कराएं, कैसे दीदी बहन के विषय में झगड़ा कराएं, यही तो लोग सोच कर चलते हैं। लेकिन दिखाते ऐसे हैं जैसे उसका चिंता हो, दिखाते ऐसे हैं जैसे वो लोग हमको हमारे वास्ता कर दो, लेकिन उनका ध्येय, उनका मकसद कुछ और होता है। अय्यूब एक तो क्या, वैसे ही इतना मार पड़ा था उसके ऊपर में, और ये लोग का वचन, ये 3 दोस्त कहते तो हैं दोस्त, निकले भी अच्छी आशा से, लेकिन जब वहां पहुंचा असली रूप दिखा दिया, वचन से ऐसे बातों को बोलने के लिए शुरू किया, टूट गया बेचारा अय्यूब, है ना। लेकिन एक बात को हमको याद करना है, प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला बदला मत लो, बदला लेना मेरा काम है। जब ये 3 दोस्त लोग
अय्यूब के विषय में परमेश्वर को संबोधन करते हुए अनाप शनाप बोल रहे थे, अय्यूब के हृदय को छलनी छलनी अपने वचनों के द्वारा कर रहे थे, तो उस वक्त में सुनने वाला सिर्फ अय्यूब नहीं था, इस बात को परमेश्वर भी सुन रहा था। इस बात को परमेश्वर भी सुन रहा था। और अंत में क्या होता है, हम 42 अध्याय में देखते हैं, अंत में प्रभु क्या बोलता है, ये तीनों जो अय्यूब का जो 3 मित्र है, इन लोग को मैं दंड दूंगा, इन लोगों को मैं सजा दूंगा, क्योंकि जैसे मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में बोला है, इन 3 लोगों ने नहीं बोला है। प्रभु ने उनकी कही हुई बातों को सुना और कहता है अब मैं सजा दूंगा। 3 लोग बोलता है अब ऐसा ना होने पाए, तो प्रभु वहां पर क्या उपाय बताता है, तुम लोग जाओ, भेंट को लेके जाओ, जो भी है चीजों को लेकर जाओ मेरे दास अय्यूब के पास में, अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तब मेरा सजा मेरा दंड तुम्हारे ऊपर में नहीं आएगा। और बाद में अय्यूब जाके उसके लिए प्रार्थना करता है, तभी परमेश्वर का दंड जो है ना उसके ऊपर में नहीं आता है। तो हमको यही नहीं सोचना है कि जब लोग हमारे जड़ी काट रहा होता है, हमारे विरुद्ध में बात कर रहे होते हैं, सिर्फ हम ही सुन रहे होते हैं, नहीं, हमारे विरुद्ध में बोलने वाले, हमारे विरुद्ध में काम करने वाले लोगों को परमेश्वर भी देखता है, परमेश्वर भी सुन रहा होता है। हालेलुया। और हमें परमेश्वर पर आशा रखना है, दाऊद के समान परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर बदला लेने वाला प्रभु है। परमेश्वर ही हमारी आशा को पूरा करेगा, हमारी आशा को बढ़ाएगा, क्योंकि आशा का स्रोत वो है। मनुष्य से आशा नहीं होता है, आशा दिखता है लेकिन टूट जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता है, और जो आशा वो प्रदान करता है उस आशा को वो पूरा भी करता है और बढ़ाता भी है। इस बात को यहां पर बताता है ना। प्रभु यीशु को भी वैसे किया, एक प्रभु यीशु मसीह को चारों तरफ से लोग घिर के क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, ये है वो है, व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला, शबत दिन का उल्लंघन करने वाला, कभी पत्थर से मारने के लिए दौड़ाता है तो कभी पहाड़ से गिराने के लिए दौड़ाता है, अंत में क्रूस में चढ़ा के उसको मार डाला। भले ही प्रभु उसी के लिए आया था, लेकिन करने वाला कौन था? दाऊद के लिए वैसा, दाऊद अकेला व्यक्ति। लेकिन यहां पर दाऊद कहता है भले ही इस प्रकार के लोग हमारे जिंदगी में हमको मिले, लेकिन वो सारी बातों को देखने वाला, करने वाला जो हमारे विरुद्ध में करते हैं, परमेश्वर देख रहा होता है, और परमेश्वर अपने समय में वो काम करेगा, जरूर काम करेगा। हमें सिर्फ उन पे आशा रखना है, उन पर भरोसा रखना है। यही कहना है प्रभु, भले ही जो भी हो, लेकिन मेरा उद्धार करने वाला, मेरा छुटकारा देने वाला, मेरा गढ़, मेरा छिपने के स्थान, मेरा चट्टान, मेरा आशा तू ही है। इस विश्वास, ये प्रार्थना हमको करते रहना है। अब ये इस प्रकार की जो प्रक्रिया हमारे जिंदगी में यदि होता है, तो इस बात को तो वो बताता ही है कि वैसे में भी मेरा आशा भरोसा प्रभु है, लेकिन साथ साथ वो 2 बातें भी कहता है यहाँ पर। वो पहली बात क्या है, ऐसे वक्त में राजा दाऊद कुछ सलाह को देता है। वो क्या है, 3 बातें यहाँ पर बताता है। 10 पद में कहता है वो, हर समय उस पर भरोसा रखो। पहली बात, हर समय, कभी रखो कभी नहीं रखो ऐसा नहीं, लेकिन हर समय, हर वक्त, अच्छे दिन बुरे दिन, सब परिस्थितियों में, हर घड़ी हर समय प्रभु के ऊपर में भरोसा रखो। इस बात को वो यहाँ 10 पद में बताता है। और दूसरी बात उसी का नीचे में बताता है, 10 पद में ही वो बताता है, 8 पद में वो 62 का 8 पद में हर समय भरोसा रखो। नीचे कहता है, अपने अपने मन की बातें प्रभु के सम्मुख में खोल कर रखो। अपना जो मन का बात जो है, हन्ना की तरह है ना, शमूएल के मां हन्ना की तरह, उसके मन की बात जिस प्रकार से उसने प्रभु के सम्मुख में खोल कर रखा। कई सारी ऐसी बातें हैं दूसरों को हम बता नहीं सकते हैं, कई सारे ऐसे बातें हैं दूसरों से हम बांट नहीं सकते हैं, कई सारे ऐसे दुख होता है जिंदगी में, हृदय में, हम कहे तो किससे कहें। उस प्रकार की व्यथा, उस प्रकार के दुख यदि मन में हो तो उसे खुलकर कहो परमेश्वर के सम्मुख में। परमेश्वर के सम्मुख में जाके, हे प्रभु मेरे दुख ये है। हन्ना किसको कहती है बेचारा, हे बांझ बिना बच्चे वाले, कई सारे बातें उसको कह रहे थे, कितना उसको तीर के समान चुभता था होगा, किससे कहे।
लेकिन उन्होंने अपने दुख, अपने व्यथा को परमेश्वर के सम्मुख में रखा और परमेश्वर ने उसके व्यथा को देखा और उसकी प्रार्थना को सुना। और शामुएल बड़ा आशीषित बच्चे उसके जिंदगी में दिया। हालेलुया। परमेश्वर ये करता है। इसलिए दाऊद कहता है हर समय उसमें भरोसा रखो और अपने मन की बातें परमेश्वर से खुल के कहो। और अंतिम जो बातें हैं, अंतिम बात यहाँ पर बताता है, जब हम उसी 10 पद को हम 62 का 10 में हम जब देखते हैं तो यहाँ पर लिखता है 62 का 10 का दूसरे भाग में, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। धन संपत्ति का बढ़ोतरी है ना, धन संपत्ति का बढ़ोतरी हमारे जिंदगी में प्रभु करता है। कभी कभी धन को देता है हमारे जिंदगी में, कहीं से भी हो। उस समय में हमारा जो ध्यान है उस धन के ऊपर में नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसके ऊपर में? वो और एक धन है। प्रकाशित वाक्य कहता है यीशु भी एक धन है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु भी एक धन है। पहला तीमुथी 6 का 17 ऐसा लिखता है। पहला तीमुथी 6 का 17 में मैं एक बार पढ़ देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला तीमुथी 6:17 क्या लिखता है? इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। यहाँ पर कहता है चंचल धन पर आशा न रखे, लेकिन परमेश्वर पर आशा रखे जो हमारे सुख के लिए सब कुछ दे सकता है। और देने वाला तो वही है, परमेश्वर देता है ना। लेकिन हमारा ध्यान कौन से धन में हो? यीशु रूपी धन में हो। जब धन की बढ़ोतरी हो तो धन के ऊपर मन ना लगाना, लेकिन यीशु रूपी धन के ऊपर में जिसको हमें मिला है, हमें पाया है यीशु रूपी धन को, आज उस धन को हमको पकड़ के रखना है। उसके लिए भले ही सब कुछ छोड़ना पड़े, लेकिन यीशु रूपी धन को हमें नहीं त्यागना है। दाऊद कहता है जब धन की बढ़ोतरी हो तो धन पर मन न लगाना, लेकिन यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी पर आशा रखना। हालेलुया। परमेश्वर इन छोटे से वचनों में हम सभी को आशीष